नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो मैं आपको ये सब कुछ पढ़ के ही बताऊंगी, पढ़ के ही बता रही हूँ। और मैंने सोचा था कि थोड़ा सा समझा करके बताऊँ, पर उसमें बहुत लंबा हो जाता है, 20-20 मिनट का हो जाता है पाठ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ के ही बता रही हूँ। बीच बीच में जहाँ लगेगा मुझे वहाँ पे थोड़ा सा बोल दूंगी मैं। तो कल तक था कि प्रलय काल की अग्नि के समान प्रभाव वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। काजल के समान काले काल देवता और भयानक कृतान देवता भी रहते हैं। इनके सिवा मारी उग्र महामारी, भयंकर कालरात्रि, अनेक प्रकार के रोग तथा भांति भांति के भय कुष्ठ मूर्तिमान हो, हाथों में शक्ति, शूल, अंकुश, पाश, चक्र और खड़ग लिए भी खड़े रहते हैं। तो कल तक यहाँ तक था, मैं आपको बता रही थी। और डिटेल्स देखने के लिए तो आपको पूरा पिछला पाठ ही देखना पड़ेगा। तो अभी आज मैं आपको बता देती हूँ कि जो नए दर्शक हैं उनके लिए खास तौर से कि ये पाठ जो मैं कर रही हूँ ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ। और इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये मेरा उद्देश्य पूर्ण हो पाए। अभी तो और लोगों ने कम देखना शुरू कर दिया है। तो अभी जिस मंदिर का मैंने वर्णन किया उस मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की उमा संहिता चल रही है। उमा संहिता में आज आप सुनेंगे नरकों की 28 कोटियों तथा प्रत्येक के 5-5 नायक, क्रम से 140 रौरवादी नरकों की नामावली। तो यहाँ पर व्यास जी और सनत कुमार जी में बात हो रही थी कि सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी तदंतर यमदूत पापियों को अत्यंत तपे हुए परस पत्थर पर बड़े वेग से दे मारते हैं, मानो वज्र से बड़े बड़े वृक्षों को धाराशाही कर दिया गया है। उस समय शरीर से जर्जर हुआ देहधारी जीव कान से खून बहाने लगता है और शुद्ध बुद्ध खोकर निश्चेष्ट हो जाता है। तब वायु का स्पर्श कराकर वे यमदूत फिर उसे जीवित करते हैं और उसके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक समुद्र में डाल देते हैं। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं, जो 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित हैं। उन सब की 28 कोटियां हैं। पहली कोटि घोरा कोटि कही गई है, दूसरी सुघोरा है जो उसके नीचे स्थित है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा, पांचवी घोर रूपा, छठी तलातला, सातवीं भयानका, आठवीं कालरात्रि, नौवीं भयोत्कटा, उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा, फिर चंड कोलाहल तथा उससे भिन्न प्रचंडा है जो चंडों की नायिका कही गई है। उसके बाद फिर पद्मावती, विभीता और भीमा हैं, जो भीषण नरकों की नायिका मानी गई हैं। 18वीं कराला, 19वीं विकराला और 20वीं नरक कोटि वज्रा कही गई है। तदंतर त्रिकोणा, पंचकोणा, सुधीर्णा, अखिल त्रिंदा, समा, भीमवाला, भीमा तथा 28वीं दीप्त प्राया
है। इस प्रकार मैंने तुमसे भयानक नरक कोटियों के नाम बताए हैं। इनकी संख्या 28 है। वे पापियों को यातना देने वाली हैं। उन कोटियों के क्रमशः 5-5 नायक हैं। अब उन सब कोटियों के नाम बताए जाते हैं, सुनो। उनमें प्रथम रौरव नरक है, जहाँ पहुंचकर देहधारी जीव रोने लगते हैं। महारौरव की पीड़ा से महान पुरुष भी रो देते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण नामक नरक है। फिर सुघोर है। रौरव से सुघोर तक आदि के 5 नरक नायक माने गए हैं। इसके बाद सुमहा, तीक्ष्णा, संजीवन, महातम, विलोम, विलोप, कंटक, तीव्र वेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महावक्र, काल, कालसूत्र, प्रगर्जन, सुचिमुख, सुनेति, खादक, सुप्रपीड़न, कुंभीपाक, सुपाक, ककच, अति दारुण, अंगार राशि भवन, मेरु, अश्रिक रहित, तीक्ष्ण तुंड, शकुनी, महासंवर्तक, क्रतु, तप्त जंतु, पंक लेप, प्रतिमास, त्रिबुद्धव, उच्छ्वास, सुनिरुच्छ्वास, सुदीर्घ, कूट, शाल्मली, दुरिष्ट, सुमहावाद, प्रवाद, सुप्रतापम, मेघ, वृष, शाल्म, सिंहमुख, व्याघ्रमुख, गजमुख, कुकुरमुख, शुकुरमुख, अजमुख, महिषमुख, घूकमुख, कोकमुख, वृकमुख, ग्राह, कुंभी, नक्र, सर्प, कुर्म, काक, गृध्र, उलूक, हलोक, शार्दुल, कृत, कर्कट, मंडूक, पुतिमुख, दत्ताक्ष, पूति, मृतिक, कंध्रुम, अग्नि, कृमि, गंधीवपु, अग्निद्र, अप्रतिष्ठ, रुधिराव, स्वभोजन, लालाभक्ष, अन्नभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, कंटक, सुविशाल, विकट, कटपुतन, अम्बरीश, कटह, कष्टदायिनी, वैतारणी नदी, सुतिप्त, लोहशयन, एकपाद, प्रपूरण, घोर, असिता लवन, अस्थिभंग, सुपूरण, विलासता, असुयंत्र, कूटपाक्ष, प्रमर्दन, महाचूर्ण, असुचूर्ण, तप्त लोहमय, पर्वत, शूरधारा, यमल पर्वत, मूत्रकूप, विष्ठाकूप, अश्रुकूप, शीतल शारकूप, मूसलो, लुखल, यंत्र शिला, शकट, लांगल, ताल पत्रवन, असिपत्रवन, महाशकट मंडप, सम्मोह, अस्थिभंग, तप्त, चंचल, अयोगुण। अयोगुण को लोहे की गोली कहा जाता है। बहुदुख, महाकलेश, कश्मल, शमल, मलात, हलाहल, विरूप, स्वरूप, यमानुग, एकपाद, त्रिपाद, तीव्र, अचीवर और तम। इस प्रकार ये 28 नरक और क्रमशः उनके 5-5 नायक कहे गए हैं। 28 कोटियों के क्रमशः रौरव आदि 5-5 ही नायक बताए गए हैं। उपयुक्त 28 कोटियों को छोड़कर लगभग 100 नरक माने गए हैं और महानरक मंडल 140 नरकों का बताया गया है। तो आज मैंने आपको बताया कि नरकों की 28 कोटियों के बारे में और उनके
पांच पांच नायक कौन से हैं। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करूंगी। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक पाठ देखते रहिए, शिवपुराण देखते रहिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।